नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, एलएसी पर भारत चीन झड़प पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गलवान घाटी से गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी है चीनी सेना। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको मालूम होगा कि सैन्य स्तर पर लगातार बातचीत चल रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पॉइंट 14 से 2 किलोमीटर पीछे चीनी सेना हटी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 जून को भारत चीन के बीच बातचीत के बाद पीछे हटी है चीनी सेना। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बैठक हुई थी और मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, किस तरह से देखा जाए 2 किलोमीटर चीनी सेना का पीछे हटना? देखिए, जाहिर तौर पर जो अभी सेना के सूत्र हमें बता रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गलवान घाटी में 15-16 की आधी रात को जिस स्थल पे झड़प हुई थी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, वहां से करीब 2 किलोमीटर पीछे चीनी सैनिक हटे हैं। जाहिर तौर पर इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आपको ध्यान होगा कि 3 दौर की लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें आखिरी जो बातचीत हुई थी वो 30 जून को हुई थी। करीब 12 घंटे ये बैठक चली थी, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से चीन के सामने कहा था कि इससे पहले जो 2 दौर की बातचीत हुई थी उसमें जो ये तय हुआ था कि तनाव घटाने के लिए सैनिकों को पीछे लिया जाएगा, तो ये बातें भारत की तरफ से रखी गई थी और उसी के मद्देनजर तनाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं गलवान वैली में 2 किलोमीटर भले ही चीनी सैनिक हटे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पैंगोंग त्सो जो इलाका है, चाहे देप्सांग का इलाका है, वहां पे ये स्थिति नहीं है। वहां पे अभी भी चीनी सैनिक अपने तमाम हथियारों के साथ, अपने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगातार वहां पे जमे हुए हैं। तो भले गलवान घाटी में थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस की हम शुरुआत देख रहे हैं, लेकिन पैंगोंग त्सो में जहां फिंगर 4 एरिया पे जहां चीनी सैनिक आके जम गए हैं और देप्सांग में, वहां पे अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत राहत की खबर है कि गलवान घाटी में करीब 2 किलोमीटर पीछे चीनी सैनिक हटे हैं और उन्होंने जो अस्थायी स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसको भी वहां से हटाए हैं। जी मनीष, आधिकारिक पुष्टि होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। लद्दाख में अब चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। सेना इस पर अभी तक फिलहाल कुछ नहीं बोल रही। हमें इंतजार है कि सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है, लेकिन ये सूत्रों के जरिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन जाहिर तौर पर आपको बता दें कि ये गलवान वैली में 30 जून को जो बातचीत थी उसके बाद ये देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री का भी दौरा देखा पिछले हफ्ते, इसके बाद जो भी देखा गया, जो हमने दृश्य देखा। लेकिन जाहिर तौर पर देप्सांग की बात करें, चाहे पैंगोंग त्सो की बात करें, वहां पे अभी भी तनाव बरकरार है, वो एक चिंता की बात है। लेकिन गलवान वैली में एक राहत की खबर फिलहाल ये है कि 2 किलोमीटर पीछे चीनी सैनिक हटे। मनीष, ये जो 30 जून को बातचीत हुई थी जिसका हमने जिक्र भी किया था सैन्य स्तर पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या उसी का ही असर है? क्योंकि भारत की तरफ से बात रखी गई थी कि चीन अपनी सेना को पीछे हटाए। बिल्कुल, देखिए, जब 30 जून को बातचीत हुई थी तो उस दिन भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने यही बात चीनी अधिकारियों के सैनिकों से कहा, उनके अधिकारियों से, कि जो बातें जून के पहले हफ्ते में हुई, 22 जून को जो दूसरे दौर की बातचीत हुई झड़प के बाद, जिन बातों पे जो समझौता हुआ था उसका ऑन ग्राउंड पालन किया जाए, उसको पालन कराए चीनी सेना अपने यहाँ। तो उसी के मद्देनजर इसको देखा जाना चाहिए। आप देखिए, उसके बाद चीनी मीडिया ने भी इस बात का, ग्लोबल टाइम जो कि एक सरकारी उनका अखबार है, उसने भी कहा कि चीनी सैनिक अब पीछे हटेंगे। कहीं ना कहीं दोनों देशों के हक में नहीं है कि इसको और ज्यादा एस्केलेट किया जाए, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को शुरू किया जाए। उस दिन भी ये तय हुई थी 30 जून को भी बातचीत में, तो उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन ये केवल गलवान वैली में हुआ जहां पे ये झड़प हुई थी। पैंगोंग त्सो में और देप्सांग में ये चीज नहीं देखी जा रही है। वहां अभी भी चीनी सैनिक जमे हुए हैं, वहां पे अड़े हुए हैं और यही भारत की मांग है कि जो पैंगोंग त्सो में जो अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, यथास्थिति थी, उसको चीनी सैनिक वहां पे पालन करें। मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।